अंतर्वाणी हिंदी में आपका स्वागत है। भीतर की यात्रा के तीसरे भाग में आज हम एक ऐसे प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हर इंसान के जीवन से जुड़ा है। दुख क्यों है? क्या दुख बाहर से आता है या वो भीतर पैदा होता है? हम अक्सर कहते हैं कि लोगों ने हमें दुख दिया, परिस्थितियाँ खराब थी, समय हमारे खिलाफ था, किस्मत साथ नहीं थी। लेकिन क्या सच में दुख का कारण बाहर है? जरा ठहर कर सोचिए। जब दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं तो एक टूट जाता है और दूसरा मजबूत बन जाता है। क्यों? अगर परिस्थिति ही कारण होती तो दोनों का परिणाम एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि दुख का स्रोत कहीं और है। हम अक्सर मान लेते हैं कि खुशी और दुख बाहरी घटनाओं पर निर्भर है। अगर सब कुछ मन चाहा हो तो हम खुश होंगे, अगर कुछ भी हमारे अनुसार ना हो तो हम दुखी होंगे। यहीं से शुरुआत होती है अपेक्षा की। अपेक्षा दुख का पहला बीज है। जब आप किसी से उम्मीद रखते हैं कि वह आपको समझेगा, कि वह आपको कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, कि वह हमेशा आपके साथ रहेगा, तो आप अनजाने में दुख की संभावना पैदा कर देते हैं। क्योंकि जीवन बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन हमारी अपेक्षाएं स्थिर रहना चाहती है। जब वास्तविकता अपेक्षा से टकराती है, वहीं दुख जन्म लेता है। हम कहते हैं उसने मुझे निराश किया, लेकिन सच यह है कि हमारी उम्मीद टूटी है। दूसरा कारण है आसक्ति। हम चीज़ों से, लोगों से, पहचान से इतना जुड़ जाते हैं कि उनके बिना अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। जब कुछ छिन जाता है तो लगता है जैसे हम भी कम हो गए। लेकिन क्या हम सच में किसी चीज़ के मालिक हैं? क्या जीवन में कुछ भी स्थायी है? फूल खिलता है, मुरझाता है, दिन आता है, रात जाती है, सब बदल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो अच्छा है वो हमेशा बना रहे। यही पकड़ दुख का कारण बनती है। तीसरा कारण है नियंत्रण की इच्छा। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार चले, लोग वैसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, जीवन वैसा हो जैसा हमने सोचा है। लेकिन जीवन किसी की योजना से नहीं चलता। जब नियंत्रण टूटता है तो अहंकार घायल होता है, और घायल अहंकार दुख पैदा करता है। अहंकार कहता है, यह मेरे साथ क्यों हुआ, मैं इसके लायक नहीं था। यहीं से पीड़ा गहरी हो जाती है। दुख केवल घटना नहीं है, दुख उस घटना की व्याख्या है। आपने देखा होगा, कभी कभी छोटी सी बात पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। क्यों? क्योंकि हमने उसे व्यक्तिगत बना लिया, हमने उसे अपने अस्तित्व से जोड़ लिया। लेकिन अगर वही बात हम किसी और के बारे में सुने तो शायद हमें फर्क न पड़े। इसका मतलब है दुख बाहर नहीं है। अब प्रश्न है, क्या दुख से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है? शायद जीवन में घटनाएं आएंगी, हानि होगी, वियोग होगा, लेकिन पीड़ा को लंबा कौन खींचता है? हमारा मन बार बार घटना को दोहराता है, उसे पकड़कर बैठ जाता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि छोड़ने का मतलब है स्वीकार करना, और स्वीकार करना अहंकार को पसंद नहीं। स्वीकार करना मतलब है ये मान लेना कि जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जब आप स्वीकार करते हैं तो एक हल्कापन आता है। आप घटना को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। यही स्वतंत्रता है। दुख का अंत घटना के अंत से नहीं होता, दुख का अंत समझ से होता है। जब आप समझ लेते हैं कि अपेक्षा दुख का कारण है तो आप धीरे धीरे अपेक्षाएं कम करते हैं। जब आप समझ लेते हैं कि आसक्ति अस्थायी चीज़ों से है तो आप पकड़ ढीली कर देते हैं। जब आप समझ लेते हैं कि नियंत्रण भ्रम है तो आप जीवन को बहने देते हैं।
इसका मतलब यह नहीं कि आप उदासीन हो जाएं। इसका मतलब है कि आप सजग हो जाएं। सजगता में प्रेम है लेकिन पकड़ नहीं, सजगता में संबंध है लेकिन निर्भरता नहीं, सजगता में अनुभव है लेकिन चिपकाव नहीं, और जहाँ चिपकाव नहीं वहाँ दुख कम होने लगता है। आज से अपनी जीवन की एक घटना चुनिए जिसने आपको दुख दिया। शांत बैठिए और खुद से पूछिए, मुझे वास्तव में किस बात ने चोट पहुंचाई, घटना ने या मेरे नियंत्रण की इच्छा ने? यदि आप ईमानदारी से यह देख लें तो आधा दुख उसी क्षण कम हो जाएगा। दुख जीवन का दुश्मन नहीं है, दुख एक शिक्षक है। वह हमें दिखाता है कि हम कहाँ पकड़ कर बैठे हैं। जहाँ पकड़ है वहाँ पीड़ा है, जहाँ स्वीकार है वहाँ शांति है। भीतर की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन हर कदम पर समझ गहराती जाती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि स्वीकार ही स्वतंत्रता क्यों है। तब तक अपनी पकड़ को पहचानिए और धीरे धीरे छोड़ना सीखिए। भीतर की यात्रा जारी रखिए। नमस्कार।